हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर किस मुद्दे पर। वो मुद्दा ये है कि अम्मा नूर की कहानी। अच्छा जी, मुझे कमेंट आया जाहिदा बीबी का। उन्होंने कहा आखिर मसला क्या है। अगर अम्मा नूर की कहानी मंजर आम पर आ जाती है, 30 साल से वो जुल्म बर्दाश्त कर रही है, तो किसी को क्या तकलीफ है। नो भाई, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और तकलीफ हो भी अगर, तो कोई कर ही क्या सकता है। जिसे जो करना है वो तो वो करेगा। हम किसी का हाथ मुंह तो पकड़ नहीं सकते, ना किसी को कह सकते हैं तुम ये काम मत करो। हाँ, समझा सकते हैं, क्योंकि देखें, चीजों को लेकर डिग्निफाइड वे में चलना बहुत मैटर करता है। किस तरह की बातें आपको कहाँ पर रखनी है, ये बहुत मैटर करता है। इस तरह से आप मजलूम बनकर और कितने सवालात अपने ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर अगर उठा रहे हैं, तो फिर मसला बनता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आप फिर भी नहीं समझें तो प्योरली योर चॉइस। आपको लगता है आप ठीक कर रहे हैं तो प्योरली योर चॉइस। हमें जो लगेगा हम उसके अकॉर्डिंग रिव्यू कर देंगे। तो अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि मेरे सामने सितारा के व्लॉग जो है वो आ गया कि अम्मा नूर की कहानी। और मुझे अंदाजा है कि सितारा के जहन में पूरा एक रोड मैप जो है ना, वो इस टाइम बिल्कुल उनको मिल गया है कि किस ट्रैक पे रखकर वो अपने इस चैनल को भी चल रही हैं, उस चैनल को भी लेकर चल रही हैं। क्योंकि मुझे लगता है इस बार का जो विलेज ट्रिप है वो सिर्फ अम्मा नूर के गिर्द घूमता नजर आएगा, और कोई खास ऐसा कंटेंट अभी है नहीं। इतने ज्यादा रिश्ते नहीं है जिनसे सितारा, एक होता है ना, बातचीत कर सकें, उनको कैमरा में ले सकें। नजमा जो है वो ऑफिशियली जो है बैन है सितारा के व्लॉग्स में आने पर। अनऑफिशियली मुझे लगता है सब ठीक है, ओके है। कल मिस्टर साजिद की एक वीडियो आई, बट मुझे लगता है बात को संभालने के लिए कुछ चीजें की गई हैं, लोगों को बताने के लिए कि हमारे अभी भी इख्तलाफात है। परफेक्टली फाइन, आपको जैसे चलना है चलें, लेकिन जो बात है उसकी तरफ वापस आते हैं। तो जो सितारा हैं, उनको उनके बारे में सबको ही पता है कि जो उनका फर्स्ट मेन चैनल है वो किस तरह वायरल हुआ, कि वहां पर सितारा ने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की कहानी डाली। मतलब एक वीडियो बना के डाली कि हस्बैंड का दूसरा जो निकाह है वो हो गया है, या शादी हो गई, जो भी आप समझें। उसके बाद रातों रात वो वीडियो वायरल होती है। बहुत सारे लोग इस तरफ आते हैं कि हाय देखो, इस औरत पर, पाकिस्तान में है ये औरत और मुसलमान है, और देखो कैसा इसके ऊपर ना एक वो हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके शौहर की तरफ से एक जुल्म हो रहा है। तो इस तरह बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, बहुत सारे लोगों की तवज्जो सितारा के वीडियो की तरफ आई, और इस तरह एक अलग लेवल पर सितारा तो अपनी वीडियोस अपलोड करती चली गई, लेकिन एक हीटेड आर्ग्यूमेंट सितारा के कमेंट बॉक्स में एवरी टाइम उस वक्त स्टार्ट रहता था, है ना, जो कि बहुत अलग ट्रैक पर जाता था। खैर जी, फिर क्या था कि वहां पर जो जो चीजें जिस तरह से हुई वो किसी की आंखों से ढकी छुपी नहीं है। अब जो ये वाला चैनल है, यहाँ पर सितारा अपनी अगर स्टोरी सुनाएंगी डायरेक्ट आकर, तो लोग सितारा को कहेंगे चलो भाई, सितारा यहाँ पर भी 2 शादियां लेकर इस चैनल को भी आगे लेकर जा रही है। तो सितारा बहुत इंटेलिजेंटली तमाम तर चीजों को लेकर चल रही हैं, साथ साथ अम्मा नूर और साथ साथ खुद की कहानी, ये इस तरह से इन्होंने लिंक अप कर दी है। अच्छा जी, मैं सितारा की वीडियो पर आती हूँ। सितारा ने बताया कि उनके मामू ने दूसरी शादी क्यों की, जबकि मामी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मतलब अम्मा नूरा। और उन्होंने बताया सितारा ने कि वो लोग बच्चे थे, छोटे थे, उस वक्त उन्हें इतना नहीं पता था। नानी का घर था, कच्चा घर था, एक तरफ नानी का कमरा था, साथ अम्मा नूर का कमरा था। एक और मामू है, उनकी भी 2 शादियां हैं। मतलब सितारा ने बताया आखिरकार कि उनके घराने में जो मर्द हजरात हैं यूजुअली 2 शादियां किया करते हैं। देखें, ये तमाम के तमाम तर लोग मुस्लिम हैं, और आपको पता है कि इस्लाम एक मुस्लिम मर्द को 4 शादी की इजाजत देता है, 4 शादी का हुक्म नहीं देता कि तुमने अगर नहीं की तो तुम्हें गुनाह होगा, है ना, कि तुम्हें हर सूरत 4 शादी करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है। और फिर अगर तुम शादी करते हो तो तुम्हें अदल करना है। की पॉइंट इज दैट, चाहे तुम एक के रहते 2 करो, 2 के रहते 3, हत्ता के 4 करो, लेकिन तुम्हें अदल करना है। अगर अदल नहीं कर सकते तो फिर ये शादियां तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगी,
वबाल बन जाएंगी, क्योंकि तुमसे हुकूक का सवाल होगा, फराइज का सवाल होगा। ये नहीं कि पहली बीवी के कहने में तुम दूसरी को नजरअंदाज कर दो, दूसरी के कहने में तुम पहली को नजरअंदाज कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझने की जरूरत है, और इस चीज को अगर आप सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तमाम तर चीजें यहाँ पर बहुत स्ट्रेटेजी के साथ हो रही हैं, जिसके साथ में बिल्कुल एग्री नहीं करती। जो बातें अब की जा रही हैं, मैं इसलिए एग्री नहीं करती सितारा कि अम्मा नूर से आपकी पहली दफा मुलाकात नहीं हुई है। अम्मा नूर आपके व्लॉग में टाइम एंड अगेन आती रही हैं, हमने उन्हें बहुत बार देखा है। तो आपको यही मौका क्यों सूझा कि आप अम्मा नूर और जो मामी हैं उनकी कहानी स्टार्ट करें, और आपने इतना डिले कर दिया अम्मा नूर को इंसाफ दिलाने के लिए। अम्मा नूर को इंसाफ दिलाना, उनकी कहानी सुनाना, अगर अम्मा नूर की लाइफ में कुछ इससे बेटर होता है, अम्मा नूर को कोई एक यहाँ से यूं समझ लें कि लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो इतना डिले क्यों किया? मतलब पहले क्यों नहीं इंसाफ दिलाया? कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, है ना? तो ये वाला सिलसिला क्यों किया, ये सवाल मेरे जहन में है, और मैं इसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी जो एक रिव्यू का बेस है ना वो आगे लेकर चलूंगी। फिर सितारा ने कहा कि जो अम्मा नूर थी वो अपने लिए स्टैंड ना ले पाई, यानी यहाँ अम्मा नूर का कसूर था। सितारा ने कहा जो फर्स्ट वाइफ्स होती हैं वो अक्सर व बेशतर अपने हक के लिए नहीं बोल पाती, तो जो दूसरी बीवी है वो इस तरह से शौहर को साथ ले जाती है और फिर जो पहली वाइफ है उससे दूर कर देती है। दोनों मामियों के साथ ऐसा ही हुआ। फिर सितारा को याद आया कि जो इनकी चाची है काशिफ की अम्मा, उनके साथ तो सितारा की सौतेली अम्मा अच्छी गाड़ी छीनती है, तो उन्होंने कहा वो भी हैं बट वो अच्छी दूसरी वाइफ है। अगर देखा जाए तो शौहर को तो वो भी साथ लेकर गई है। क्या काशिफ की अम्मा जो है उनकी कोई कहानी नहीं है? मतलब काशिफ की अम्मा की भी तो स्टोरी होगी ना, उनकी कहानी भी कभी सुनाए सितारा। काशिफ की अम्मा भी तो मजलूम है, उनकी भी तो मतलब शौहर की दो शादियां हैं, तो आपने उनको क्यों छोड़ दिया? काशिफ, शानी, उनकी मतलब सास, उनकी भी तो एक मैं समझती हूँ कोई जिंदगी का कोई दुख दर्द, कोई मौका होगा, कोई ऐसी तकलीफ होगी जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकती। सच में मुझे वो औरत बहुत दुखी लगती है। तो उनकी कहानी को आपने क्यों नहीं चुना? मतलब क्योंकि ऑपोजिट साइड पर जो खातून है उनके साथ आपकी अच्छी बातचीत है। अगर इस चाची को आप मजलूम दिखाएंगी तो आपसे वो चाची खफा हो जाएगी, है ना? बात तो ऐसी है, बात तो सच है लेकिन कड़वी है। खैर जनाब, फिर सितारा ने कहा कि सितारा लोग बहुत छोटे थे, उन्हें कुछ नहीं पता था, और फिर जब सितारा की शादी हुई तो सितारा को पता चला कि कितना पेनफुल होता है शादी, किस तरह से एक औरत सह सकती है। यस, बिल्कुल होता है, नो डाउट इन इट। बट सितारा, जिस तरह आपने तमाम तर चीजें की वो हमने देखी। आपने अपने हस्बैंड की पूरी शादी की तैयारी की, आपने अपने हस्बैंड के लिए मतलब जो शादी कौसर से हो रही थी, आपने एक तो उनको निकाहनामा की इजाजत दी, जो भी दिया गलती से दे दिया, जो भी दे दिया, उन्होंने जाकर निकाह कर लिया। आप उसको चैलेंज कर देती है ना। जब आप यहाँ पर आई, आपके पास वसाइल आ गए, तो आपके पास बहुत सारी चीजें थी। जिस तरह हम सलमा को कहते हैं ना कि अगर तुम्हें अपने हस्बैंड से शिकायत थी तो तुम उस पर केस करती, है ना? तो लाइकवाइज आप भी करती। या तो अगर आप लोगों ने अपने अपने हस्बैंड को माफ कर दिया और आप लोगों को लगता है आपके हस्बैंड जो है वो ठीक है, अब आपके साथ ठीक है, तो तमाम तर चीजें ठीक है, तो टाइम एंड अगेन इस चीज को रिपीट क्यों करना? इख्तियार होते हुए अपने लिए राइट स्टैंड ना लिया आपने, और मतलब इस चीज को यूं सिंपैथी के लिए यूज करना फिर मैं समझती हूँ फिर सही नहीं है ना? तो यहाँ पर सितारा सेठ कि सितारा के ऊपर कयामत टूट पड़ी थी, एक वक्त नहीं कट रहा था। बट सितारा, हम सब ने देखा कि आपने अपने हस्बैंड का वो मोमेंट लाइव लिया, फिर आपने अपने हस्बैंड को शॉपिंग करवाई, उनको खुद से रवाना किया। वो मोमेंट भी था कि जब आप कहती कि तुम नहीं जाओगे विलेज। स्टैंड तो तब लेना होता है ना, आप कहती कि ये बच्चे तुम्हारे हैं, अगर तुम विलेज जाओगे तो संभालो अपने बच्चे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मतलब थोड़ा कुछ दिखाती अपनी तरफ से, थोड़ा एक एंगर दिखाती, थोड़ा एक गुस्सा दिखाती। आपके पास भी माशाल्लाह से 3 बच्चे, साथ में आपके यहाँ पर सारे कजन्स, आपके भाई आ गए थे, तो बहुत कुछ आप कर सकती थी। बट आप उनको फैसिलिटेट करती रही ना, आप कहती रही ठीक है तुम जाओ और शादी कर लो, हत्ता कि आप उनको ट्रेन तक में जो हीरा लोग हैं उनकी फैमिली के साथ रवाना करके आई। ये सब भी हमने देखा। मतलब आपने अपने लिए एज सच प्रैक्टिकल स्टैंड नहीं लिया, बट इमोशनली आपने इस चीज को यूट्यूब पर दिखाया, है ना, कि आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हैं और आपके हस्बैंड ने इस तरह किया है। फिर आपके हस्बैंड फौरन आ गए वलीमा होते ही, मतलब दूर कहाँ रहे। तो खैर जी,
یہ آپ کی کہانی تھی، لیکن اما نور کی جب کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے تو اما نور کی کہانی آپ نے ایسے اسٹارٹ کی کہ اما نور جو ہیں ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھی، ایک بیٹی ہوئی، دو ہوئی، تین ہوئی، چار ہوئی، حتیٰ کہ 5 بیٹیاں ہو گئی۔ اور پھر کیا تھا کہ جو گھر والے تھے وہ بہکانا شروع ہو گئے آپ کے ماموں کو، مطلب آپ کے جو ماموں ہیں ان کی شادی کروانے میں لوگوں کا ہاتھ ہے۔ کون سے لوگ؟ آپ کی نانی حیات تھی اس وقت، آپ کے نانا حیات تھے، ہے نا، آپ کے نانا نانی، آپ کی اپنی والدہ تھیں۔ تو اتنے سارے لوگ مل کے بھی اما نور کو انصاف نہ دلا سکے، میں بہت حیران ہوں۔ مطلب سارے لوگ روکتے کہ نہیں تم دوسری شادی نہیں کرو گے، آپ کی جو نانی اما ہے وہ روکتی، ساس جو اما نور کی، مطلب وہ کون لوگ تھے کہ جو اما نور کو تانے دیا کرتے تھے کہ تمہاری بیٹیاں ہیں اور اس بار بھی تمہاری بیٹی ہی پیدا ہوگی، جب چھٹی بار وہ پریگننٹ ہوئی ہے نا۔ تو وہ کون لوگ تھے ستارہ؟ کیا کوئی باہر سے آ کے ورغلاتا تھا؟ میں سمجھتی ہوں اگر عورت کا سسرال اور میکہ مضبوط ہے تو پھر کسی تیسرے چوتھے کی ہمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اٹ مینز اما نور کو سسرال میں تکلیف تھی، ان کے لیے لوگ اسٹینڈ نہیں لیتے تھے، ان کے لیے لوگ بات نہیں کرتے تھے۔ آپ کے نانا ابا کیا وہ بیٹے کو نہیں روک سکتے تھے کہ خبردار تم نے جو ہے وہ دوسری شادی کی تو بس ٹھیک ہے، بیٹیاں ہو چاہے بیٹے ہوں، اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، اولاد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو دوسری شادی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب تو ستارہ جو اما نور کا سسرال ہے وہیں سے اما نور پر جو ظلم تھا وہ اسٹارٹ ہو گیا، اور اما نور کی جو لائف ہے اس میں دوسری بیوی جو ہے شوہر کی آ گئی ہے نا۔ پھر آپ نے کہا کہ اما نور کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اما نور پریگننٹ تھی تو وہ پیاس سے روٹی کھاتی تھی، برابر میں نانی اما کا کمرہ، برابر برابر میں سب کے گھر۔ تو مطلب اتنا ظلم اما نور پر ہوتا رہا اور کسی نے بڑھ کر ان کے آنسو نہیں پوچھے، کسی نے آ کر ان کو سہارا نہیں دیا۔ وہ خاتون پریگننٹ تھی، مطلب پھر بھی ساس کا، سسر کا، کسی کا دل نہیں پسیجا، کسی کا دل نہیں پگھلا۔ آپ کے نانا ابا مرحوم آپ لوگوں کو پراٹھے بنا کر کھلایا کرتے تھے، آپ نے بتایا نا، بڑا ایک وہ پیارا مومنٹ لگتا ہے جب نانا نانی، دادا دادی اس طرح سے پیار کرتے ہیں۔ تو کیا ان کی بھی سپورٹ اپنی بہو کے ساتھ نہیں تھی؟ بہت سارے سوالات ہیں جو یہاں پر اٹھتے ہیں، ہے نا، کیونکہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہے، ان کی جب چاچا غلام سے شادی ہوئی تھی تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ نجمہ اور غلام اکبر یہ تمام تر لوگ رشتہ لے کر گئے تھے آپ کے نانا ابا کے پاس، اور کون تھا؟ حاکم کہتے ہیں نا، آپ کے بڑے ماموں کا نام تھا کیا؟ بہت ساری کنفیوژن ہے۔ خیر، تو ستارہ جو کہانی ہے نا اس میں بہت سارے اسٹل سوالات ہیں کہ جو ظلم ہے، اگرچہ کہ وہ سسرال والے بہو کا ساتھ دیں اس ٹائم اور اسٹرانگلی کھڑے ہو جائیں، بیٹے کو بے دخل کر دیتے، نکل جاؤ تم یہاں گھر سے، اگر تمہیں دوسری شادی کرنی ہے تو تمہاری دوسری بیوی یہاں نہیں آئے گی، جاؤ جہاں رکھنا ہے رکھو، تو ظلم کا سوال ہی نہیں تھا۔ خیر، یہ کہانی اپنے آپ میں خود آپ لوگوں کے گھرانے پر ہی سوال ہے۔ ستارہ، آپ نے کہا کہ جو پہلی وائف ہے وہ اسٹینڈ نہیں لے سکتی، اور آپ وہ واحد پہلی وائف ہیں کہ جن کے ساتھ شوہر رہ رہا ہے۔ تو اب اس بارے میں بھی آپ خود پر ہی سوال اٹھا رہی ہیں ستارہ، کیا بول سکتے ہیں؟ مطلب آپ کرنا کیا چاہ رہی ہیں، دکھانا کیا چاہ رہی ہیں؟ اور اینڈ پر آپ نے نوٹ لگا دیا کہ ہر عورت کو اپنے لیے اسٹینڈ لینے کا حق ہے، جیسے آپ نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا۔ ستارہ، جو آپ نے لیا وہ اسٹینڈ نہیں تھا، آپ نے اپنے شوہر کو روانہ کر دیا تھا کہ جاؤ میاں اور شادی کر کے اپنا دوسرا گھر بسا لو، اور آپ نے اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ تو مجھے تو یہ پوری کہانی جو ہے نا وہ پوری جھول سے بھری نظر آ رہی ہے۔ اما نور کے لیے ایک میرے دل میں رسپیکٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ محنتی عورت ہے، اس نے اپنے شوہر کے لیے ٹل ڈیٹ آ کر اس کو ایک لفظ غلط نہیں بولا، اس کے لیے کوئی گالی استعمال نہیں کی، اپنی سوتن کو گندا نہیں بولا۔ یہ تمام تر باتیں مجھے لگتا ہے کہ ہیٹس آف، واقعتاً بہت ایک ہمت اور صبر کی بات ہے، اور محنت کش خاتون ہے، تو مجھے نہیں لگتا انہیں کسی کے سہارے، کسی کے اسٹینڈ یا کسی کے ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا ان تمام تر چیزوں سے لینا دینا ہے نہیں۔ وہ اس فیز سے بہت آگے نکل گئی ہیں اور سچ میں ایک سیلف میڈ لیڈی ہیں، ہے نا۔ تو بس اسی طرح میں بھی اپنی یہ ریویو کو کرتی ہوں اینڈ، ملیں گے ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔